नमस्कार। देश का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य मणिपुर हिंसा की आग में लगातार जल रहा है, लेकिन हमारा देश फिर भी इस तमाशे को देख रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई, अब वहां की महिलाओं को नंगा करके बाजार में घुमाया जा रहा है, सड़कों में घुमाया जा रहा है, और फिर भी हम विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे मणिपुर की, उस हिंसा की जो जाति हिंसा थी। जाति हिंसा होते होते हम इतने क्रूर स्तर में आ गए हैं, अब महिलाओं को नंगा करके वहां घुमाया जा रहा है। यानी कि भारत देश की जो मूल एक धारणा रही थी लोगों का सम्मान करने की, उसका अंत हो चुका है। हमारे देश में अनेक बार अनेक ऐसी जाति संघर्ष होते रहे हैं, और जाति संघर्ष कहीं कहीं करवाए जाते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। वही फायदा हमारे देश को कलंकित कर रहा है, विश्व स्तर पर बदनाम कर रहा है। विश्व स्तर पर क्या हम खुद अपने आप को बदनाम महसूस कर रहे हैं। हमारे देश में अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब अपने ही देश में अपनी ही सेना को अपने ही लोगों पर गोली चलानी पड़ी है, और भगवान न करे ऐसी ही स्थिति कभी भारत में अब बने। लेकिन मणिपुर की सरकार इस समय वहां की स्थिति को नहीं संभाल पा रही है। केंद्र में बैठे हुए लोग उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार पूर्वोत्तर की बातें करने वाले लोग पूर्वोत्तर को नकार रहे हैं। मणिपुर में सरकार होने के बाद भी वहां की हिंसा को रोक नहीं पा रहे हैं। पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए दो जातियों को लड़वाया, हमेशा लड़वाते आए हैं, और बिहार जैसे राज्य में तो अभी भी जाति जनगणना करवाई जाती है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। और यही जहर धीरे धीरे दो गुटों, दो जातियों में बढ़ जाता है, और यह जहर इतना खतरनाक हो जाता है कि लोग एक दूसरे को जिंदा मार देते हैं, आंखें निकाल देते हैं, नंगा करके खुले बाजार में घुमाते हैं। हमारे देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने ही देश में ऐसी स्थितियां उनके समक्ष रही हैं कि अपने ही लोगों पर अपनी सेना से गोली चलवाई है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 2 बार ऐसे संघर्ष का सामना करना पड़ा, जब भारतीय सेना के जवानों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था पंजाब के अमृतसर में, जब खालिस्तानी आंदोलन अपने चरम सीमा में था और खालिस्तानी अपने अलग देश की मांग कर रहे थे। 1966 में मिजोरम नेशनल फ्रंट की मांगों को लेकर बड़ा विद्रोह हो रहा था, वह विद्रोह संभाला नहीं जा रहा था। तब भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना को वहां पर उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए लगा दिया था, और यह इतिहास की एकमात्र ऐसी घटना है जिसमें भारतीय वायुसेना अपने ही देश के लोगों पर हमले कर रही थी। और इस समय भी मणिपुर में भी भारतीय सेना तैनात है, बस उनको आदेश मिलना है कि वहां की इस हिंसा को शांत करवाओ। भारतीय सेना ने बड़े बड़े दुश्मन देशों की सेनाओं को परास्त कर दिया। विद्रोह करने वाले, हिंसा करने वाले तो बहुत कम लोग हैं, परंतु अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अभी भी उस तरह का माहौल नहीं बनाया जा रहा है। हम विश्व स्तर पर बदनाम हो चुके हैं। केवल 2 जाति कुकी और मैती समुदाय के बीच यह विवाद पूरे विश्व में फैल चुका है और भारत को शर्मसार कर रहा है। जो भारत में बड़े बड़े, एक दिल्ली में 2-4 दिन की बाढ़ों को लेकर बड़े बड़े लेख छपते हैं, जबरदस्ती पानी में कूदकर रिपोर्टिंग की जाती है, उसी देश के एक राज्य पर ध्यान कम जाता है। मैतेई जो समुदाय है वह हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में है, और जो कुकी समुदाय है वह ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है। यानी ईसाई और हिंदुओं के बीच की यह लड़ाई पूरे भारत को, पूरे विश्व पटल पर एक बहुत ही, क्या कहूं मैं, इसे शब्द नहीं है हमारे पास, गलत तरीके से पेश कर रही है। वहां की वीडियो को अब मीडिया में दिखाने के लिए प्रतिबंध किया गया है, यानी कि जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उनमें से हटाने की कार्रवाई की गई है। यानी कि कोई भी उसे दिखा नहीं सकता, अगर दिखाता है तो वह कानूनन अपराध होता। लेकिन वह वीडियो अभी तक सभी ने देखी है, पूरे विश्व ने देखी है। वहां की महिलाओं की आंखें निकाल देने की बातें कही जा रही है, उनके साथ ऐसे घिनौने कृत्य किए जा रहे हैं जो एक मानव समाज में, विशेषकर जो भारत अपने प्रेम के लिए जाना जाता है, वहां ऐसी शोभाएं नहीं देती। तालिबानियों की खूब चर्चा करते थे भारत के लोग कि वह ऐसी क्रूर कर रहे हैं, उनसे भी ज्यादा तालिबानी कुछ भारत के ही लोग भारत में बन बैठे।
जरूरत है एक ऐसे मजबूत शक्ति की, ऐसे मजबूत शासन प्रशासन चलाने की जो वहां पर इस हिंसा को रोक सके। हम हमेशा समस्या को जड़ से खत्म नहीं करते। अगर हम समस्या को जड़ से खत्म किया करते तो यह दिन देखने को ही नहीं मिलता। हम हमेशा जो हो रहा है उसे कम करने का प्रयास करते हैं, यानी कि वहां हिंसा हो रही है तो हमने पुलिस वाले तैनात कर दिए और सेना तैनात कर दी। पुलिस वालों पर तो यह आरोप लग रहे हैं कि जो बाहुल्य क्षेत्रों में जो पुलिस है, अगर वह भी बहुत है तो वह भी अपने लोगों का पक्ष ले रही है, ऐसे आरोप वहां के कुछ लोग लगा रहे। लेकिन यह हिंसा का मूल कारण क्या है, जड़ कहाँ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसका प्रयास नहीं किया जा रहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि अगर सरकार इस पर सख्त रवैया नहीं अपनाती, हिंसा रोकने में नाकाम रहती है, तो तब मजबूरन हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, अपने आप इस मामले का संज्ञान लेके। यही कारण है कि मैं आज अपनी स्क्रीन काली रख रहा हूं और दिल में काली भावनाओं को लेकर यह वीडियो बना रहा हूं, और नाराजगी अपने ही देश के लोगों से है कि अपने ही देश के लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं, इस तरीके से मार रहे हैं। महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टियां वाले लोग आज खामोश बैठे हैं। किसी व्यक्ति पर कुछ कह दो, ट्विटर में भूचाल आ जाता है, कुछ ऐसी ऐसी बातें हो जाती है, स्टेटस लग जाते हैं सभी लोगों के। ऐसी घटनाओं में वह लोग बोल तक नहीं पाते हैं। आखिर क्यों, कब और कैसे वह लोग बोलेंगे, यह आप लोग ही बता सकते हैं। यहाँ लापरवाहियां की जाती हैं, हर मामले में लापरवाही करती है, सरकारें लापरवाही करती हैं, वहां के अधिकारी लापरवाही करती है, शासन प्रशासन चलाने वाले जितने भी लोग हैं, पुलिस हो या कोई भी हो, लापरवाही ही करती है। यह लापरवाही किसी भी रूप से हो सकती है, लेकिन मणिपुर में यह लापरवाही का नतीजा बहुत खतरनाक होने वाला है। ही देश को, भूमि को नहीं बचा पाते, उसे नकार रहे हैं, उस तरफ ध्यान कम दे रहे हैं, तो हमें दिल से यह सोचना चाहिए। इंदिरा गांधी ने 1980 के दशक में जब पंजाब में अलगाववाद अपनी चरम सीमा में जा रहा था, अपनी ही सरकार को गिरा के, कांग्रेस की सरकार को गिरा के वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। तो आज क्यों नहीं मणिपुर में भाजपा की सरकार को गिरा के वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है? पूछते हैं हम, पूछता है।